प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में हुई दिन दहाड़े चोरी की वारदात, बदमाश ने महिला पुलिसकर्मी को बनाया निशाना। सूने मकान में चोरों ने की सैन मारी, गैस सिलेंडर सहित घरेलू सामान पर हाथ साफ कर हुए फरार। अवैध शराब के नेटवर्क पर आबकारी विभाग का प्रहार, हजारों लीटर वॉश नष्ट कर 18 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोस्त की जान बचाने के दौरान रेस्टोरेंट मालिक की हुई मौत, मानसी वाकल बांध में नहाते समय हुआ हादसा। उदयपुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने इस बार एक महिला पुलिसकर्मी को ही निशाना बना लिया। स्कूटी से मोबाइल चोरी कर भाग रहे आरोपी का पुलिसकर्मियों और राहगीरों ने पीछा भी किया, लेकिन वो मोबाइल फेंककर भीड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। घटना ने शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक उदयापुर चौराहे पर शनिवार को दिन दहाड़े चोरी की एक वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बेखौफ चोर ने इस बार हद पार करते हुए एक महिला पुलिसकर्मी को ही निशाना बना लिया। जानकारी के अनुसार महिला पुलिसकर्मी अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर किसी काम में व्यस्त थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे एक चोर ने मौका देखकर स्कूटी में रखा मोबाइल फोन निकाल लिया और वहां से भागने लगा। घटना को होते देख मौके पर मौजूद राहगीरों और अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत बदमाश का पीछा किया। खुद को घिरता देख और पीछे पुलिस को आता देख चोर ने चालाकी दिखाते हुए मोबाइल को रास्ते में ही फेंक दिया और भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इस वारदात के बाद उदयापुर चौराहे पर कुछ ही देर में भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। हालांकि पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है, लेकिन सरे राह एक पुलिसकर्मी के साथ हुई इस घटना ने शहर में सक्रिय चोरों के बुलंद हौसलों को उजागर कर दिया है। साथ ही ये वारदात उदयपुर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में चोरी की घटनाओं के बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में चोर सूने मकान से सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि गैस सिलेंडर और रसोई का सामान तक चुरा ले गए। घटना ने पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच इस तरह की वारदातों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के दक्षिण विस्तार स्थित दीनदयाल नगर में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। यहाँ अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए घर में रखे कीमती सामान के साथ साथ गैस सिलेंडर तक चोरी कर लिया। मकान मालिक मुकेश राठौर ने बताया कि वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो घर का नजारा देखकर दंग रह गए। चोरों ने घर में सैंधमारी करते हुए रसोई और कमरों में रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी में फ्रिज, LED टीवी, गैस टंकी, चूल्हा, कुकर, कढ़ाई, थाली, कटोरे और चम्मच तक शामिल हैं। इसके अलावा अलमारी में रखे करीब 60,000 रुपए नकद भी चोर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो रही है और लोगों को आसानी से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में अब चोरों की नजर भी गैस सिलेंडर पर टिकने लगी है, जो इस वारदात में साफ तौर पर देखने को मिली। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है और पुलिस के सामने चोरों को पकड़ने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान में अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेश भर में नाकाबंदी, गश्त और रेड की कार्रवाई जारी है। इस दौरान कई जिलों में अवैध शराब जब्त कर हजारों लीटर वॉश नष्ट किया गया है। साथ ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग दर्ज किए गए हैं। विभाग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर रोकथाम के लिए आबकारी विभाग ने विशेष निरोधात्मक अभियान चला रखा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार प्रदेश भर में नाकाबंदी, गश्त और रेड की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत अजमेर, दौसा, जोधपुर, धौलपुर, डीग, नागौर और सिरोही सहित कई जिलों में अवैध मदिरा जब्त करते हुए हजारों लीटर वॉश नष्ट किया गया और नियमानुसार अभियोग दर्ज किए गए। अजमेर के भगवानगंज स्थित सांसी बस्ती में आबकारी निरोधक दल ने दबिश देकर एक चालू भट्टी उपकरण सहित जब्त की और 500 लीटर उत्तेजित वॉश नष्ट किया। साथ ही 2 पुरानी भट्टियां भी तोड़ी गईं। दीग जिले के गोपालगढ़, सतवाड़ी, सीकरी, एडवर्ड मानपुर, बेहरू और अतबी क्षेत्रों में 2600 लीटर वॉश और 3 भट्टियां नष्ट की गईं, जबकि 10 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। दौसा के महवा क्षेत्र में 6 कार्टन में 288 पव्वे देशी शराब जब्त की गई। जोधपुर के सरदारपुरा में 3 अभियोग दर्ज हुए, जबकि धौलपुर में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नागौर के परबतसर, नावा, डीडवाना और अन्य क्षेत्रों में 700 लीटर वॉश नष्ट कर 20 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और 5 अभियोग दर्ज हुए। सिरोही के आबू रोड में 150 लीटर वॉश नष्ट कर 4 लीटर अवैध शराब, भट्टी उपकरण और 6 बोतल RML जब्त की गई। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में 5000 लीटर वॉश और 10 भट्टियां तोड़ी गईं, वहीं 150 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में 1000 लीटर वॉश और 2 भट्टियां नष्ट कर 4 अभियोग दर्ज किए गए। भीलवाड़ा में 136 लीटर अवैध शराब बाइक पर ले जाते हुए पकड़ी गई। शुक्रवार को 92 प्रकरण दर्ज कर 22,280 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसके अलावा 3 दुपहिया वाहन जब्त किए गए और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे प्रदेश में आबकारी टीमें जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की तरफ से 1 मई से 15 मई तक अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उदयपुर के झाड़ोल स्थित मानसी वागल बांध में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। रेस्टोरेंट मालिक मोहन थापा ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया, लेकिन खुद गहरे पानी में समा गया। हादसा शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। पुलिस ने शव को MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र में मानसी वाकल बांध पर शनिवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक युवक ने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। थानाधिकारी फैलीराम ने बताया कि हादसे में 26 वर्षीय मोहन थापा की मौत हो गई है। मोहन नेपाल के गुलमी जिले के रामघास का निवासी था और झाड़ोल में MD चाइनीज रेस्टोरेंट संचालित करता था। जानकारी के अनुसार मोहन अपने 5 साथियों और रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ पिकनिक मनाने के लिए बांध पर गया था। नहाने के दौरान उसका दोस्त मिलन गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए मोहन ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। मिलन ने बताया कि मोहन ने कड़ा संघर्ष करते हुए उसे सुरक्षित बाहर की ओर धकेल दिया, लेकिन खुद संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में डूब गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। साथियों ने करीब 30 मिनट तक अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे गोताखोरों और ग्रामीणों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 2 बजे मोहन का शव बाहर निकाला गया। फिलहाल शव को उदयपुर के MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल है। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भोपाल सागर थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एक ब्रेजा कार से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कार सहित चालक को पकड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। भोपाल सागर थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने सूचना के आधार पर बबराना रडियारी रोड पर नाकाबंदी की।
इसी दौरान एक संदिग्ध ब्रेजा कार को रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर चालक कार लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और पीछा कर कार को रोक लिया। इस दौरान कार चालक को मौके पर पकड़ लिया गया, लेकिन उसके साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो अंदर से 14 थैलों में भरा हुआ कुल 261 किलो 65 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। इसके साथ ही 50 ग्राम अवैध अफीम भी जब्त की गई। इस मामले में पुलिस ने बाड़मेर जिले के रहने वाले आरोपी कल्लाराम गोदारा को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से मादक पदार्थों की सप्लाई और नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है, ताकि इस अवैध तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। राजस्थान में शुक्रवार से वन्य जीव गणना अभियान की शुरुआत हो गई। उदयपुर जिले में भी वन विभाग ने बड़े स्तर पर गणना शुरू की है। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए पुरानी परंपरा में बदलाव किया गया है। अब सुबह की जगह शाम 5 बजे से 24 घंटे लगातार गणना की जा रही है। वाटर हॉल पद्धति और ट्रैप कैमरों के जरिए वन्य जीवों की सटीक गिनती की जा रही है। राजस्थान में वन विभाग ने शुक्रवार से वन्य जीव गणना अभियान शुरू कर दिया है। उदयपुर जिले में भी इस अभियान को बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा है, जहां वन्य जीवों की सटीक संख्या जुटाने के लिए आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। इस बार भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए करीब 100 साल पुरानी परंपरा में अहम बदलाव किया गया है। पहले ये गणना सुबह 8 बजे से शुरू होती थी, लेकिन अब इसे शाम 5 बजे से शुरू कर लगातार 24 घंटे तक चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। उदयपुर के जयसमंद अभयारण्य, सज्जनगढ़, फुलवारी की नाल और उत्तर और दक्षिण वन मंडलों की सभी रेंज में ये गणना जारी है। वन विभाग द्वारा वाटर हॉल पद्धति अपनाई गई है, जिसमें पानी के कुंडों के पास मचान बनाकर वन कर्मी तैनात किए गए हैं। गर्मी के मौसम में जानवर पानी की तलाश में इन्हीं स्थानों पर पहुंचते हैं, जिससे उनकी गिनती अधिक सटीक तरीके से संभव हो पाती है। इस बार वन विभाग ने हाईटेक तकनीक का भी उपयोग किया है। जयसमंद, सज्जनगढ़ और फुलवारी की नाल क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जबकि अमरकजी लेपर्ड रिजर्व में भी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पैंथर और उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्य जीवों पर विशेष फोकस किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात को ध्यान में रखते हुए इस गणना की टाइमिंग तय की गई है, ताकि बिना टॉर्च के भी वन्य जीवों को आसानी से देखा जा सके। इस अभियान में वन विभाग के साथ वन्य जीव प्रेमी और वॉलंटियर्स भी मचानों पर तैनात रहकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल उदयपुर जिले में 121 तेंदुए दर्ज किए गए थे, जबकि जिले भर में कुल 10,070 वन्य जीवों की मौजूदगी सामने आई थी। इस बार के आंकड़ों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। सवीना से गीतांजलि हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और लाइट पोल को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि बस में कोई अन्य सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हुआ जब सवीना से गीतांजलि हॉस्पिटल की ओर जा रही एक मिनी बस अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी, तभी चालक का संतुलन बिगड़ा और वाहन सीधे डिवाइडर पर चढ़ गया। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बस ने सड़क किनारे लगे लाइट के पोल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल टूट गया और मिनी बस पलट गई। हादसा अचानक होने के कारण आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात ये रही कि बस में चालक के अलावा कोई अन्य सवार मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले यातायात सुचारू करवाया, ताकि सड़क पर जाम की स्थिति न बने। इसके बाद पलटी हुई मिनी बस को सीधा करवाकर सड़क किनारे हटवाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन का संतुलन बिगड़ने के कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। करीब 45 डिग्री तापमान झेल रहे शहर में तेज हवाओं के साथ कुछ देर तक बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। बदलते मौसम के चलते शहर वासियों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की। हालांकि तापमान अब भी ऊंचा बना हुआ है, लेकिन इस हल्की बारिश ने मौसम को सुहावना जरूर बना दिया है।
चित्तौड़गढ़ में लंबे समय से पड़ रही तेज गर्मी और लगभग 45 डिग्री तापमान के बीच लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। ऐसे में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक हल्की बारिश हुई। बारिश से पहले तेज हवाएं चली, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई। इसके बाद हुई बूंदाबांदी ने गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। सड़क पर निकलने वाले लोग जहां गर्मी से परेशान थे, वहीं बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बारिश का दौर ज्यादा देर तक नहीं चला, लेकिन इसका असर साफ तौर पर महसूस किया गया। गर्म हवाओं की जगह ठंडी हवा ने ले ली, जिससे तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था। ऐसे में अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाकर शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने चांदी से 195 तिरंगे झंडे तैयार किए। इस उपलब्धि को रिपब्लिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये रिकॉर्ड विश्व शांति और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। उदयपुर के प्रसिद्ध स्वर्ण शिल्पी और 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इकबाल सक्का ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने चांदी से 195 देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए 195 तिरंगे झंडे मात्र 195 मिनट में तैयार कर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि के साथ इकबाल सक्का को रिपब्लिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक साथ 195 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले कलाकार के रूप में दर्ज किया गया है। ये रिकॉर्ड विश्व शांति और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस खास उपलब्धि पर उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। ये प्रमाण पत्र वरिष्ठ आचार्य और विभागाध्यक्ष हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा ने उन्हें सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। इकबाल सक्का इससे पहले भी अपने अनोखे कला कौशल के चलते 121 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और अब इस नई उपलब्धि ने उनके नाम में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ दी है। उनकी इस कला और संदेश ने न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। सलुम्बर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां एक सूने मकान से लाखों के जेवर और नकद रुपए चोरी कर लिए गए। परिवार गुजरात के बड़ौदा में सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द खुलासे की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सलुम्बर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के शेषपुर गांव में चोरी की बड़ी वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। अज्ञात बदमाशों ने सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार परिवार एक दिन पहले ही गुजरात के बड़ौदा में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घर से गया हुआ था। इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर मकान में सेंधमारी की और अंदर घुस गए। चोरों ने घर के मुख्य द्वार को तोड़ा और अंदर के कमरों में जमकर खंगाली की। पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया। अलमारी और अन्य जगहों पर रखे करीब 45 तोला सोना और 5 किलो चांदी के जेवर के साथ करीब 2 लाख रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए। जब परिवार वापस लौटा तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने झल्लारा थाना पुलिस को सूचना देकर जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और चोरों की तलाश भी जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में हुई दिन दहाड़े चोरी की वारदात, बदमाश ने महिला पुलिसकर्मी को बनाया निशाना। सूने मकान में चोरों ने की सेंधमारी, गैस सिलेंडर सहित घरेलू सामान पर हाथ साफ कर हुए फरार। अवैध शराब के नेटवर्क पर आबकारी विभाग का प्रहार, हजारों लीटर वॉश नष्ट कर 18 तस्करों को किया गिरफ्तार। दोस्त की जान बचाने के दौरान रेस्टोरेंट मालिक की हुई मौत, मानसी वाकल बांध में नहाते समय हुआ हादसा।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।